हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास TRE 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। मैथ में संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? पहला हेडलाइटिंग में क्या अपना संख्याओं को दर्शाने वाली संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं को दर्शाने वाली संख्या पद्धति कहलाती है। मुख्यतः इसे 4 प्रकार के होते हैं। इसके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सी प्रकार है? पहला है दशमलव पद्धति। पहला दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम। दूसरा है द्विआधारी पद्धति। इसको बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा अष्टाधारी पद्धति, जो ऑक्टाडेसिमल के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। पहला दशमलव पद्धति डेसिमल के नाम से जानते हैं। दूसरा द्विआधारी पद्धति, जो बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा अष्टाधारी पद्धति, जो ऑक्टाडेसिमल के नाम से जानते हैं। और चौथा
हेक्साडेसिमल। हेक्सा पद्धति जो हेक्साडेसिमल के नाम से जानते हैं। इसमें दशमलव पद्धति में कितने संख्या के उपयोग करते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दशमलव पद्धति में 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम देखते हैं। द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 जो बाइनरी सिस्टम, क्योंकि ये कंप्यूटर में सारी यूज होते हैं जो डाटा हमारे, जैसे इसको द्विआधारी पद्धति जो 0, 1 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जैसे लिखेंगे 4,53,323, तो कि ये क्या समझेगा कंप्यूटर? 0 और 1 का समझने का काम करेगा वो। तीसरा अष्टाधारी पद्धति, ये संख्या होगा 0 से 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और हेक्सा पद्धति ये 0 से 9 तक का होगा ही। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसमें भी साथ साथ अल्फ़ाबेट में भी होगा। A, B, C, D, E और F। अल्फ़ाबेट में भी होगा, A से लेकर F तक। अब ये देखेंगे इसमें कितने संख्या दशमलव पद्धति में? केवल 10 संख्या है। 10 संख्या है दशमलव पद्धति में। द्विआधारी पद्धति में 2 संख्या है, 0 और 1, 2 संख्या है। अष्टाधारी में 8 और हेक्साधारी में 16। ये जैसे 10 संख्या है, 10 द्विआधारी पद्धति में 0, 1, 2 संख्या है, अष्टाधारी में 8 संख्या है और हेक्साधारी पद्धति में 16 संख्या। जैसे इसको कहीं भी लिखा रहेगा कि 50 का बेस 10, 100 का बेस 2। इसको क्या से समझेंगे कि ये कौन सा पद्धति है? क्योंकि ये 50 का बेस 10 है, इसको दशमलव पद्धति देखने को मिलेगा। यहाँ 10 है, बेस 10 है, तो इसकी संख्या दशमलव पद्धति में संख्या 10 है। इसको दशमलव पद्धति समझेंगे। और 100 का बेस 2 है, इसको क्या समझेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम जो द्विआधारी पद्धति है। द्विआधारी पद्धति है, इसमें भी रहेगा जिसके भी आगे जैसे बेस 8 रहेगा, इसको क्या समझेंगे? अष्टाधारी। 16 रहेगा तो हेक्साधारी। ये ऐसे शॉर्टकट में हम जानेंगे कि कौन सा पद्धति का ये सवाल है। ऐसे पूरा अपना बीपीएससी का जितना भी सवाल हैं जो दशमलव पद्धति पे
टिका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अपना। इतना तक समझ में आ गया कि संख्याओं को दर्शाने वाली संख्या पद्धति कहलाते हैं। उससे मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति, हेक्साधारी पद्धति। और इसका संख्या है दशमलव पद्धति का 10, द्विआधारी पद्धति का 2 और अष्टाधारी पद्धति का 8 और हेक्साधारी पद्धति का 16। चलिए इसके आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम इससे आगे संख्याएं। संख्याएं भी 2 भाग में बटा हुआ है। संख्याएं भी 2 भाग में बटाए हुए। कौन कौन की है? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है? इसका परिभाषा है रूट
ऋणात्मक संख्याओं में रूट लगाने से काल्पनिक संख्या बनती है। और क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आ जाइए वास्तविक संख्या क्या परिभाषा। जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी पहला काल्पनिक संख्या जो ऋणात्मक संख्याओं में रूट लगाने से काल्पनिक संख्या बनती है। दूसरी पॉइंट है उसी में, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी उसी में पॉइंट, काल्पनिक संख्याओं के अलावा सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे इसका क्या है। ऐसे एग्जाम्पल रूट अंडर -5 रूट अंडर -5 -9 -4 कोई भी संख्या हो। माइनस रूट अंडर के नहीं होगा, जिसमें रूट
माइनस लगा हो रूट के अंदर, माइनस लगा हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये है रूट से बाहर, रूट अंडर से बाहर है माइनस, ये काल्पनिक संख्या नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट से अंडर है माइनस। दूसरे एग्जांपल वास्तविक का, जैसे में -2 -1.534 -2/7 0 1 3.722 रूट अंडर 2.5 रूट अंडर 9 माइनस रूट 5। ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे 2 -2 -1 5 3 4 -2.7 0 भी वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। संख्या दो प्रकार, दो भागों में बांटा गया है, जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में। काल्पनिक संख्या ऋणात्मक संख्याओं में रूट लगाने से काल्पनिक संख्या बनती है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर -5 -9, जो रूट के अंदर माइनस हो, रूट से बाहर ना हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं के अलावा सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ तक तो हो गया समझ। चले हम इससे आगे बढ़ते हैं।
चलें हम इससे आगे चलें। वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या है। इसका भी दो प्रकार है। वास्तविक संख्या ये भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला है अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इसके अप्रमेय की परिभाषा जानेंगे। इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका दशमलव प्रसार अशांत होता है तथा अनावर्तित होता है। प्रमेय संख्या का जानेंगे परिभाषा।
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q' होता है। इनका दशमलव प्रसार अशांत या शांत दोनों हो सकता है तथा अशांत में आवर्तित पुनरावर्तित होती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसको अपरिमेय संख्या का। रूट टू का हम मान निकालेंगे तो आएगा 1.414। इतना तो पता ही है, इससे आगे भी लिख सकते हैं 21356 ... √3 का भी मान निकालेंगे √3 का मान आएगा 1.73 ... अब √4 का मान निकालेंगे √4 का मान 2 आएगा। इसमें क्या है, √3 2 1.4142 आ रहा है। इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब एक संख्या जैसे 1.41 नहीं आ रहा है, जैसे 1.414 नहीं आ रहा, मतलब रिपीट सेम नहीं हो रहा एक संख्या की जैसे। इसको क्या बोलेंगे, अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें भी जिसमें अशांत ना हो, इसमें अशांत ना हो उसे अनावर्तित होता है, उसे अनावर्तित है। इसमें भी √3 में भी 1.732 में भी यही है, जिसमें अशांत ना ही हो, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √4 का तो मान 2 आएगा, तो ये कह रहा है अशांत, जिसमें शांत ना हो, तो ये क्या है, हो गया, ये शांत हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। और पाई का भी मान निकालेंगे तो पाई का मान हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 1314। ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये भी शांत नहीं है, न पाई भी शांत नहीं है। आएंगे परिमेय संख्या पे एग्जाम्पल। -2 -3 -2/7 0 1 3 7 √9। ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे -2 -3 -2/7 ओ मतलब 0 1 3 7 और √9। जैसे इसका 2 बट्टा जैसे मानेंगे 2.3131 ... ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सेम 313131 आ रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय
संख्या है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या देखेंगे, पाई। पाई और 22/7। पाई और 22/7 का बात करेंगे। पाई और 22/7 का बात करेंगे। पाई और 22/7 कभी इसके बराबर था ही नहीं। पाई के बराबर 22/7 था ही नहीं। ये लगभग इसके बराबर है, लगभग इसके बराबर है। तो क्या लिखेंगे, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। 22/7 होता है, मतलब इसके लगभग इसके बराबर है। पाई का मान 3.14। रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका जो है लगभग 22/7 के बराबर है। जैसे अब क्या बोलेंगे कि 22/7 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। जैसे ये हो गया पाई, पाई हो गया अपरिमेय संख्या। और 22/7 हो गया ये परिमेय संख्या। अब बात करेंगे कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान 3.14 ... 22 का मान कितना होगा, इसमें भाग देख के देखेंगे अपना। 22/7 का 22/7 का भाग दे देंगे। 7 से 22 में भाग दे के देखेंगे कि यह परिमेय संख्या कैसे है। सातिया 21, सत्या 21 यहाँ हो जाएगा दशमलव, फिर 1 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा 3, 7 चौका 28, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ डालेंगे 0, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा 6, 7 8 56, यहाँ हो जाएगा 4, फिर डालेंगे 0, 7 5 35, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 7 7 49,
फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर डालेंगे 0, फिर 7, फिर वो आ गया 1, 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है कि 1 4 2 8 5 7 के बाद 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। ये परमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि कि ये आसान तो है ही, आसान तो नहीं है, लेकिन पर ये रिपीटेशन हो रहा है बार बार। जैसे 3.1 4 2 8 5 7 फिर से 1 4 2 5 7 ऐसे करके आ रहा है, ऐसे परमेय संख्या कहेंगे। ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि पाई और 22/7 में क्या मतलब है कि ये पाई जो है 22/7 का बराबर था ही नहीं, वो लगभग उसके बराबर था, वो लगभग उसके बराबर था है। चलिए आज के इतना ही रहेगा, जब फिर मिलते हैं। थैंक यू।